नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कमेंट किया था कि जयपुर के मेले में हाथ पर कपड़ा डालकर जो भैंस खरीदते बेचते हैं तो बाहर के लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो आज मैं आपको वो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि 5 उंगली का क्या मतलब है, 7 का क्या मतलब है और 10,000 रुपये में यदि आप भैंस खरीदते हैं तो कितनी उंगलियां आपको दबानी पड़ेंगी। 10,000 में वैसे भैंस मिलती नहीं। 1 मिनट सर जी, मैं आपसे पूरी डिटेल पूछूंगा कि 1 लाख में यदि कोई भैंस के 1 लाख रुपए मांगता है तो खरीदने वाला उसको 80,000 में खरीदता है तो कितनी उंगलियां दबाए, कैसे क्या करें, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में होगी। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो जयपुर के मेले में भैंस खरीदते हैं जी, तो ये जो हाथ पर कपड़ा डालकर खरीदते हैं तो ये उंगलियों का क्या मतलब है, वो आप एक बार बारीकी से बताएं हमें। उंगली का मतलब ये होता है जी 100 से गिनती शुरू होती है। अच्छा सर का एक बार आप हाथ पकड़ लो ताकि देखने में आज खरीदने बेचने वाले की तरह ही पकड़ो आप। जैसे ये 5 उंगली हैं। अच्छा, और अच्छा। 100 पे सौदा चल रहा है तो 500 होगी। 100 पे सौदा चल रहा है। अगर जो 100 पे सौदा चलता है तो उसने 1000 मांग लिए। अच्छा। और हमने 5 उंगली दबा दी तो 5 उंगली के 500 होते हैं। 5 उंगली के 500 होते हैं। फिर अच्छा। चलती है 1000 रुपये बात। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे 2 उंगली दबा दी 2000 हो गई। अच्छा। 5 दबा दी तो 5000 हो गए। ये चलेगी 1000 रुपये। अच्छा। फिर उसके बाद को ऊंचा काम है कोई तो फिर लाखों पे बात चलती है। अच्छा। तो उसके चाहे 1000 बना लो, चाहे लाख बना लो, चाहे 100 बना लो, जैसे शुरू से गिनती 100 से होती है। अच्छा अच्छा। ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भैंस बेच रहे हैं और ये सज्जन भैंस खरीद रहे हैं जी, तो आप भैंस के 60,000 रुपये मांगते हैं तो कैसे आप बात करेंगे इनकी तरफ? 60,000 रुपये मैं मांगता हूँ और ये लगा रहा है 45,000। एक बार 60,000 वाला हाथ करके दिखाइए कि आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं तो कैसे, कितनी उंगलियों से मांगेंगे इनको? हाँ, ये 5 उंगली है जी, 50,000 रुपये हो गए। और फिर एक ये उंगली दब की 10,000 रुपये हो गई है। अच्छा, आपने 60,000 रुपये इस तरह मांगे, पहले 5 उंगली की इनकी तरफ है और उसके बाद एक उंगली की 10,000। और आपने मान लीजिए इसके 45,000 रुपये लगाए तो आप क्या करेंगे? जी, हमने 4 उंगली दबा दी, इसकी 40,000 रुपये हो गए। और फिर 5 उंगली दबा दी, 5,000 हो गए। 45,000 की मांग ली हमने इससे। अच्छा अच्छा, पहले आपने 4 उंगली का मतलब 40,000 और 5,000 के लिए आपने फिर 5 उंगलियां दबाई। जी, या 50,000 में से कम करने हैं तो फिर इनकी 5 उंगली नीचे दबा दो, ये 45,000 रुपये रह गए सर। अच्छा 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 जी, ऐसा है। ये कितने बना लो इनके। और थोड़ा सा और पूछूंगा मैं आपसे। तो सर, आपने किसी भैंस के 80,000 रुपये मांगने हैं तो आप कैसे हाथ करो? एक बार आप हाथों को हटा दो, दोबारा मांगो आप एक बार। हाँ, 80,000 रुपये मांगने हैं। हाँ। बड़े 1000 अच्छा। और बड़े 1000, ये 80,000 हो गए। 1 मिनट आप एक बार दोबारा थोड़ा छोड़ के दिखाओ। आप बताओ। 80,000 मांगने आपने तो कैसे मांगोगे आप? ये 2 बार कर दिए जी 40। अच्छा। और फिर दोबारा 40। 80,000। ये 80,000 रुपये हो गए जी। और आपने अब इसके 75,000 रुपये लगाने तो आप कैसे लगाओगे इसके? तो हम लगाएंगे इसके, ये 50,000 रुपये हो गए जी। अच्छा, एक बार दबा दी, फिर 2 उंगली दबा दी, 20,000 रुपये हो गए। अच्छा, अच्छा। और फिर 5 उंगली दबा दी, 5,000 रुपये हो गए। ये 75,000 रुपये की मांग ली हमने इनसे। अच्छा अच्छा जी, ये 75,000 रुपये की होगी। हाँ। और कोई भैंस के आप 1.25 लाख रुपए मांगते हैं। हाँ। तो उसके लिए आप कैसे मांगेंगे अपने हाथ से? लाखों पे चली जाएगी बात। अब ये 5 उंगली का मतलब क्या हुआ आपका? 1.25 लाख रुपए मांग लिए। हाँ हाँ। ये बड़े 1000। अच्छा, ये बड़े 1000। ठीक हाँ, है। ये 1 लाख होगी। अच्छा, 1 लाख हो गए। हाँ, हाँ। ठीक ठीक। और एक उंगली का मतलब 1 लाख हो गया। 1 लाख होगी। अच्छा। फिर 2 दबा दी 20,000 हो गए। 5 दबा दी 5 हो गए। ये 1,25,000 रुपये हो गए। 1,25,000 रुपये हो गए। हाँ। और इन्होंने लगाए 1,15,000 रुपये उस भैंस के, तो आप कैसे लगाओगे? हम 1 उंगली दबा देंगे साहब, फिर दूसरी बड़ी उंगली दबा देंगे 10,000। अच्छा। और फिर ये 5 उंगली होगी, 5,000 रुपये होगी। 5,000 हो गए जी। 1,15 कहने का मतलब ये हुआ कि ये खेल जहाँ जितनी मांग होती है उस हिसाब से उंगलियों का रेट घटता बढ़ता है। रेट घटता बढ़ता है। सैकड़ों में बात होती है तो 100 कर देते हैं। की एक उंगली है। 100 बोल दो। और जहाँ हजारों में बात होती है, 10,000 से ऊपर होती है तो एक उंगली 10,000 की होती है। 10,000। और जब लाख की बात होती है तो एक उंगली लाख पे चली जाती है। 1 लाख रुपए की हो जाती है। करोड़ों पे चली जाती है, अरबों पे चली जाती है।
अच्छा अच्छा, इसी से इन उंगलियों के हेरफेर से आप करोड़ों और अरबों का सौदा कर लेते हैं। जी, ये पर्दे का काम है। अच्छा अच्छा, पर्दे का काम है। तो ये सर नए लोग इसके बारे में बहुत उत्सुक थे, बड़ा जानना चाहते थे कि हम यदि जाएं तो कैसे बात करें, उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। हाँ जी। तो ये इतनी अच्छी डिटेल से आपने बात बताई कि वहां पर आप सौदा करते थे, उन उंगलियों का हेरफेर का ये खेल रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो आपको पसंद आई और आप जयपुर के मेले में यदि भैंस खरीदना चाहते हैं तो आप जाकर इस प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, और ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए फार्मिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।